Hello everyone, today we shall read the chapter The Last Leaf written by O. Henry. Okay, let's start. इसमें टू फ्रेंड्स होती हैं, एक सू होती है और एक जॉन्सी होती है। दोनों ही यंग आर्टिस्ट होती हैं। उन्होंने एक छोटा सा स्मॉल सा फ्लैट जो है शेयर किया हुआ होता है, जो कि एक ओल्ड हाउस होता है, उसकी थर्ड फ्लोर होता है। तो दोनों मतलब उसी छोटे से स्मॉल फ्लैट में रहती थी। तो एक दिन क्या होता है, नवंबर का मंथ होता है और जॉन्सी जो है बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। उसे निमोनिया हो जाती है और वो ना पूरा टाइम बेड पे लेटी रहती थी और विंडो के बाहर देखा करती थी। तो सू जो उसकी फ्रेंड थी वो बहुत परेशान हो जाती है। तो वो ना डॉक्टर को बुलाती है। तो डॉक्टर जब आते हैं तो देखते हैं, क्योंकि जॉन्सी की कंडीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा था ना। तो डॉक्टर जब आते हैं तो डॉक्टर ना सू को साइड लेके जाते हैं और कहते हैं कि मतलब जॉन्सी को कोई प्रॉब्लम है, मतलब इसके माइंड में मतलब कोई चिंता है जो इसे मतलब अंदर ही अंदर वो करी जा रही है, डिस्टर्ब की जा रही है। तो सू कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो डॉक्टर कहता है कि क्योंकि ना ये इसलिए ठीक नहीं हो रही है क्योंकि इसने अपने माइंड में ये बिठा लिया है कि ये ठीक नहीं होगी। और जब तक इंसान के माइंड में ये ना हो कि उसे ठीक होना है, तब तक वर्ल्ड की कोई सी भी मेडिसिन उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती। तो इसके माइंड में, जॉन्सी के माइंड में ये है कि वो ठीक नहीं हो सकती, तो इस वजह से नहीं हो रही है, उसे मतलब जीने की इच्छा ही नहीं है। तो सू सोचती है कि मतलब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, ये क्या है। तो सू चाहती थी उसका माइंड डाइवर्ट करना जॉन्सी का। तो वो ना उस चीज़ों के बारे में उससे बात करना चाहती थी जिसमें उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था, जैसे कि क्लोथ्स के बारे में, फैशन के बारे में। लेकिन जॉन्सी से बात करते, लेकिन जॉन्सी जो है ना कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती उसको। और तो जो जॉन्सी होती है ना वो कंटिन्यू बेड पे लेटी हुई रहती है। तो सू जो होती है अपनी ड्राइंग बोर्ड लेके आती है और जॉन्सी के रूम में और स्टार्ट कर देती है पेंटिंग करना। तो और जॉन्सी के मतलब कि उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा, तब उसे मतलब अच्छा फील होगा। तो वो मतलब वर्क कर रही होती है तो उसे सडनली मतलब एक वॉइस सुनाई देती है सू को कि जॉन्सी जो है धीरे धीरे कुछ कह रही है। तो वो देख जाती है उसके बेड के पास और सुनती है कि मतलब ये क्या कह रही है। तो वो देखती है जॉन्सी जो है बैक काउंटिंग कर रही होती है। तो वो देखती है विंडो के बाहर की और कर रही होती है, बाहर देख रही होती है जॉन्सी और कर रही होती है 12। तो 11, 10, 9, 8, 7 ऐसी। तो सू जो होती है वो भी देखती है, विंडो के बाहर देखती है। तो वो बाहर देखती है, एक ना ओल्ड आइवी क्रीपर होता है, एक बेल होती है ना, पेड़ होती है, तो वो आइवी क्रीपर होता है जो कि मतलब उनकी विंडो के बिल्कुल अपोजिट साइड एक वॉल होती है, तो उस पर वो लगी हुई होती है आइवी क्रीपर। तो वो देखती है कि बहुत तेज़ बाहर स्ट्रॉन्ग विंड चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और क्रीपर की जो लीव्स हैं वो शेड होती जा रही है, झड़ती जा रही है। तो सू पूछती है कि जॉन्सी से मतलब 6 क्या कह रही हो तुम। तो 3 डेज़, अब वो जॉन्सी बताती है कि 3 डेज़ में या इस आइवरी कीपर पे ऑलमोस्ट 100 लीव्स थी और मतलब ये धीरे धीरे गिरती जा रही है और ओनली 5 ही बची है। तो सू कहती है तो ऑब्वियसली होगा ही, ऑटम सीज़न है तो लीव्स तो गिरेंगी। तो वो कहती है जॉन्सी की जब लास्ट लीव गिर जाएगी तो वो मर जाएगी। तो सू कह कि 3 डेज़ में इतनी सारी लीव्स गिर चुकी हैं। तो सू कहती है कैसी नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो तुम, कि ऐसा कुछ नहीं होता और डॉक्टर ने कहा है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। तो जॉन्सी जो है कुछ नहीं कहती और सू उसके लिए एक बाउल में सूप लेके आती है। तो वो कहती है, जॉन्सी कहती है मुझे सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लगी है। और वो कहती है ओनली 4 लीव्स बची हैं, मुझे बस देखना है कि लास्ट वन कब रहती है, अंधेरा होने से पहले तक मतलब कितनी लीव रहती है। और तब वो कहती है कि जब लास्ट गिर जाएगी लीव तो वो हमेशा के लिए सो जाएगी। तो सू जो होती है वो बैठ जाती है, जॉन्सी के बेड में बैठ जाती है और उसको किस करती है। तो वो कहती है तुम नहीं मरोगी, तुम मरने नहीं जा रही हो। तो वो कहती है, वो कर्टेन को ड्रॉ करने वाली होती है, लगाने वाली होती है। तो वो कहती है मुझे लाइट की ज़रूरत है, मैं जब तक अपनी पेंटिंग फिनिश नहीं करती और करूँगी तब फिर कुछ पैसा आएंगे। तो वो कहती है प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, जॉन्सी को कहती है कि देखो मैं जब तक पेंट कर रही हूँ तब तक तुम वेट करो, ठीक है। तो वो जॉन्सी कहती है ऑल राइट, अपनी पेंटिंग फिनिश कर लो तुम जल्दी से, तब मुझे लास्ट लीव देखना है, उसे गिरते हुए देना है। तो मैं वेट कर रही हूँ तब तक कि तब वो मर जाएगी। तो वो कहती है कि मुझे मतलब पेंटिंग करने दो। तो वो पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है। सू कहती है जॉन्सी को सोने की कोशिश करो।
अब सू जो होती है, एक ना जो जिस बिल्डिंग में वो रहते थे ना, वहीं पे सबसे नीचे एक 60 इयर्स ओल्ड पेंटर रहते थे, ठीक है। तो वो मतलब जो सू कहती है कि मतलब वो ओल्ड माइनर हैं और मतलब मेरे मॉडल हैं, तो उनके पास जाती है। उनका नाम बैरमैन होता है। तो उनके पास जाती है, तो वो ना उसे बताती है, मतलब जो बैरमैन होते हैं ना, उनका लाइफ लॉन्ग ड्रीम होता है उनका कि एक वो ऐसी एक मास्टरपीस को पेंट करना, ठीक है, जो कि मतलब अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो सू जो होती है बैरमैन के पास जाती है और बताती है उन्हें मतलब सारी सारी जॉन्सी के बारे में कि ये प्रॉब्लम है, और वो लास्ट लीफ के बारे में सोच रही है कि वो गिर जाएगी तो वो मर जाएगी। तो बैरमैन भी कहते हैं कि मतलब कैसी स्टूपिड सी बातें कर रही हैं, बिल्कुल फुलिश हो गई है वो। तो वो ना उन्हें अपने साथ लेके, सू जो है बैरमैन को लेके अपने वहाँ पे रूम में आती है। तो वहाँ पे वो जाती है, विंडो से दिखाती है। तो बैरमैन और सू जो देख रहे होते हैं कि मतलब बाहर बहुत हवा चल रही होती है और जॉन्सी जो है उस टाइम पे सो चुकी होती है। तो वो देखते हैं कि बाहर मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो वो बताती है, उन्हें लीव दिखाती है कि इसी लीव के बारे में कि बस वो एक गिर जाएगी तो उससे उसके माइंड में यह है कि वो मर जाएगी जॉन्सी। तो बैरमैन कुछ नहीं कहते और वो सडनली नीचे चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है, तो अब जो जॉन्सी होती है वो सू को कहती है कर्टेन हटाने के लिए। तो जॉन्सी लेटी हुई होती है, तो सू को ना मतलब डर लग रहा होता है कर्टेन को हटाने में कि पता नहीं वो लास्ट लीव है कि नहीं है, तो उसे बहुत डर सा लग रहा होता है। तो जो वो जॉन्सी कहती है उसे हटाने के लिए कर्टेन, तो वो धीरे से ना हटाती है। और जैसे ही वो कर्टेन को हटाती है, तो वो देखती है कि मतलब वो लास्ट लीव वहीं पे होती है, वो ग्रीन सी और हेल्थी सी होती है। और वो सोचती है रात भर मतलब इतना तूफ़ान आया तभी ये गिरी नहीं, वो बहुत खुश हो जाती है। तो जॉन्सी भी खुश हो जाती है, वो कहती है लास्ट नाइट इतना तूफ़ान आ रहा था और मतलब ये लास्ट लीव बची हुई है। तो वो मतलब श्योर हो जाती है कि अब वो नहीं मरेगी, वो खुश हो जाती है कि अब वो ज़िंदा रहेगी, है ना, मतलब कि अब उसे कुछ नहीं होगा। तो उसकी फ्रेंड जो सू होती है वो भी खुश हो जाती है, वो कहती है कि देखा मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब जॉन्सी जो है स्माइल कर रही होती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर के लिए मतलब और लेटी हुई रहती है और विंडो के बाहर देख रही होती है उस लीव को। फिर तो जो होता है इवनिंग हो जाती है, फिर स्टॉर्म मतलब तूफ़ान आता ही रहता है, लेकिन वो लीव जो है गिरती नहीं है। तो जॉन्सी जो है मतलब बहुत देर से वो उस लीव को देख रही होती है। तो वो सू को कहती है कि मैं कितनी बैड गर्ल हूँ ना, कि मैंने तुम्हें कितना परेशान कर दिया था, तुम्हें मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। और मैंने तो सू जो होती है जॉन्सी को हक कर लेती है। तो अब वो उसके लिए ना एक हॉट सूप लेके आती है और तब उसे मतलब देती है पीने के लिए। फिर आफ्टरनून होता है तो डॉक्टर आते हैं और मतलब पेशेंट को देखते हैं, जॉन्सी को देखते हैं कि और तो सू को बताते हैं कि मतलब इसमें पहले से इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और मतलब ये रिकवर हो जाएगी जल्दी। अब कहते हैं मुझे डाउन स्टेयर जाना है बैरमैन को देखने, उन्हें भी निमोनिया हो गया है और मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कोई होप नहीं दिख रही है उनके बचने की। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, सू जो होती है बैठी होती है जॉन्सी के बेड में। तो जॉन्सी का हैंड्स लेती है अपने हैंड्स में और कहती है कि मुझे तुम्हें ना कुछ बताना है। तो जॉन्सी बोलती है हाँ। तो कहती है मिस्टर बैरमैन जो है ना उनकी डेथ होगी मॉर्निंग में निमोनिया से, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे 2 दिन से। और फर्स्ट डे तो जेनेटियर ने मतलब उनके बेड के पास, जेनेटियर जो होता है जैसे गार्ड होता है ना, तो उसे जेनेटियर भी बोलते हैं सिनोनिम से। तो वो कहते हैं कि जो जेनेटियर के बेड के पास से ना उनके क्लोथ्स, उनके शूज़ जो मिले थे वो बहुत ज़्यादा वेट थे, गीले थे और वो काँप भी रहे थे और बहुत ऐसा लग रहा था कि वो स्टॉर्मी नाइट में, तूफ़ानी रात में बाहर ही रहे होंगे। तो वो कहते हैं उनके मतलब जहाँ पे वो थे वहाँ पे एक लैडर मिली, मतलब सीढ़ियाँ, लालटेन मिला और वहीं उनके बेड के पास पड़ा हुआ था और कुछ ब्रशेज़ मिले, ग्रीन और येलो पेंट्स मिले जो कि वहीं फ्लोर पे नियर लैडर के पास, सीढ़ियों के पास पड़े हुए थे। तो जॉन्सी कहती है डियर, सो कहती है मतलब जॉन्सी डियर ना। तो अब वो कहती है कि विंडो के बाहर देखो। तो वो कहती है हाँ आई बिलीव। वो कहती है कि तुम्हें मतलब आश्चर्य नहीं हुआ कि इतना तूफ़ान इतनी तेज़ी से हुआ और ये मतलब ये लीफ गिरी नहीं, ये अभी तक वही है। तो वो कहती है, सू कहती है जॉन्सी को बताती है कि ये बैरमैन का मास्टरपीस है, ये उन्होंने रात भर मतलब इसे रात भर उस तूफ़ानी रात में ये लालटेन और लैडर पे चढ़ के रात भर इन्होंने इसे पेंट किया है कि जिस वजह से तुम्हारी जो होप थी वो मतलब गिरे नहीं और तुम ज़िंदा रह सको। तो वो बताते हैं। तो बैरमैन जो होता है
उनका वो मास्टरपीस होता है, वो लीफ उन्होंने रात भर जो ड्रॉ की होती है, जिस वजह से वो मतलब बीमार हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो स्टोरी यहीं पे द लास्ट लीफ फिनिश हो जाती है।